आज हम सामाजिक विज्ञान में इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत भाग 1 के अध्याय 7 नए प्रश्न नए विचार को पढ़ेंगे। तो अनघा निकली सैर पर। अनघा जो थी अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ सारनाथ भी दिखाइएगा। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था, उनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ये वो समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे और हजारों साल के बाद नगर उभर रहे थे। गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था और बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास करते हुए जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। तो शाक्य उनके पिता जो थे वहाँ के राजा थे। युवावस्था में ज्ञान की खोज उन्होंने घर के सुखों को छोड़कर अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे और अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वयं ही रास्ता ढूंढा। और इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तपस्या की। यहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इसके बाद वो बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। और कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने में, लोगों को शिक्षा देने में बिताया। तो ये वो जगह है जहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो उनकी याद में यहाँ पर एक स्तूप, ये आकृति जो है ये स्तूप की जाति का निर्माण किया गया और इस ये सारनाथ का स्तूप है। तो बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा और इसकी ऐसा हमारी इच्छाओं और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं हमें मिल जाता तो, लेकिन फिर हम संतुष्ट नहीं होते और ये अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तन्हा तृष्णा कहा और बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से, इच्छाओं से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। उनका मानना था कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वो अच्छे या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। और उन्होंने सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में शिक्षा दी, जिससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सकें। तो उस समय जन सामान्य के लोग जो थे प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे और वेदों की रचना में जो है हमारे देश में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। बुद्ध का मानना था कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि उनका उपदेश है, बल्कि वो उसे अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से पहले तोलें, मापें और फिर ऐसा करें। एक कहानी है किस्सा गौतमी की। किस्सा गौतमी नाम की एक स्त्री थी जो उसके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। इतनी दुखी थी कि लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। तो एक भला व्यक्ति जो था उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ऐसे घर से ला कर दो जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई है। तो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन जहाँ कहीं गई वहाँ हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। तो बुद्ध जो थे दुखी माँ को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे कि जीवन है तो मृत्यु भी है और वो कभी भी हो सकता है। तो हमें इसको बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। उपनिषद। जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उस समय या उससे भी थोड़ा पहले कुछ अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि कुछ लोग यज्ञों की उपयोगिता को जानने को उत्सुक थे। और कुछ चिंतकों का मानना था कि यीशु में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। और उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते थे कि अंततः आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। तो इसमें अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया और ये प्रायः सामान्य बातचीत के रूप में प्रस्तुत किए गए। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति। षड दर्शन। तो सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। ये है वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। और इनकी स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास के द्वारा मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। यद्यपि एक दूसरे से अलग दिखते हैं, लेकिन सत्य की इनकी समझ में जो आधारभूत तालमेल है वो सबका एक है। फिर एक और कहानी है बुद्धिमान भिखारी। तो ये बातचीत जो है छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य नाम का उपनिषद है। तो उसके प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। शौनक और अभिप्रतारिण नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते हैं। एक बार जो ही वो भोजन करने बैठते हैं तो भिखारी आकर भोजन मांगने लगता है।
लगता है। शौनक कहता है कि हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी कहता है कि आप किसकी उपासना करते हैं? तो वो कहते हैं कि सार्वभौम आत्मा की। तो वो कहते हैं कि इसका मतलब आप जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? तो कहते हैं कि क्यों नहीं। तो भिखारी कहता है अगर ऐसा है तो मैं भी, मेरे अंदर भी वही विद्यमान है और मैं भी इस विश्व का एक ही भाग हूँ। तो कहते हैं कि आप सत्य बोलते हो, इसलिए वो उसको सच्चाई जानकर उसको भोजन देते हैं। तो इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। गार्गी जो थी अपनी विद्वता के लिए राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम हिस्सा लेते थे। और इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है। अपवाद यानी कि जो इस बात के विपरीत था। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई और गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया और अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद के प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया। व्याकरणविद पाणिनि, व्याकरण के विद्वान यानी कि पाणिनि, इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे और उनमें से उन प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उसके आधार पर सूत्रों की रचना की और ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से बहुत मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्र जो लगभग 3000 हैं के रूप में लिखे। फिर है जैन धर्म। इसी समय में लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे और इस 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया, जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा बहुत सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए न उसकी हत्या करनी चाहिए। उनका कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है। अपनी शिक्षा उन्होंने भी प्राकृतिक भाषा में दी और साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायी की शिक्षाओं को समझ सका। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे और प्रचलन क्षेत्र के आधार पर इनके नाम अलग अलग थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। यानी कि जो उनकी शिक्षाओं को मानते थे उनको जैन कहा गया। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था और चोरी न करने की उनको सख्त हिदायत थी। ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। जैन शब्द जो है जिन शब्द से निकला है, जिन का अर्थ होता है विजेता। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था, लेकिन फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए घरों को छोड़ दिया। कई लोग अपने घरों पर रहे और भिक्खु भिक्खुणी बने लोगों को भोजन देकर उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैल गया। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रही। मौखिक यानी मुंह से बोलना। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। संघ। महावीर और बुद्ध यानी कि जैन और बौद्ध धर्म दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर को छोड़ने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, और राजा के कर्मचारियों को राजा से और कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी और स्त्री को अपने पति से। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे। दिन के एक निश्चित समय शहर और गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उनके भिक्खु तथा भिक्खुणी कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी भी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्रायः बैठकें किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिका, दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं रचना करी। पहाड़ी को काटकर बनाई गई गुफा यह कारले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक गुफा है। भिक्खु भिक्खुणी जो थे यहाँ पे ध्यान करते थे। फिर है विहार। जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते उपदेश देते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन होता था तो एक ही स्थान पर रहते थे। ऐसे समय में अपने अनुयायी द्वारा उद्यानों में बनाए गए स्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे।
जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्खु भिक्खुणी ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण की आवश्यकता अनुभव किया और तब उनके लिए विहार बनाए गए। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए और बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। एक बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा तथा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्खुणियों के लिए भोजन वस्तु दवाइयाँ लाते थे, जिसके बदले भिक्खु और भिक्खुणी लोगों को शिक्षा देते थे। आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी देशों में भी, क्षेत्रों में भी फैल गया। आश्रम व्यवस्था। जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उस समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया। आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने और ध्यान करने के लिए प्रयोग में लाने वाले स्थान से न होकर जीवन के एक चरण से है। 4 आश्रम होते थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से ये कहा जाता था कि इसमें वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर गृहस्थी के रूप में रहना होता था और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में जाकर साधना करनी होती थी। अंततः सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी। उनमें पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। ईरान में एक जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर था। उनकी शिक्षाओं का संकलन ज़ेन दवीस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। ज़ेन दवीस्ता की भाषा और इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सत्कार्य। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रदानता, सद्विचार प्रदान कीजिए, जिसके जरिए हम शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म था। बाद में कुछ जो थे ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग ही आज पारसियों के पूर्वज हैं। ये कुछ प्रश्न हैं जिनको आप कर सकते हैं।